नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे जॉन्डिस के बारे में, यानी कि पीलिया के बारे में। पीलिया, अगर हमें पीलिया हुआ है तो हमें कैसे पता चले कि पीलिया हुआ है। हमारे नाखून पे पीलापन आता है, स्किन पीली पड़ जाती है, आंखों का जो व्हाइट पार्ट है वहां पे पीलापन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में पीलापन आता है, यूरिन पीली आती है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नहीं है तो, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तब यूरिन व्हाइट आती है। और स्किन पीली क्यों पड़ती है? स्किन पीली पड़ती है ब्लड में बिलीरुबिन लेवल बढ़ने से। ये बिलीरुबिन लेवल कैसे बढ़ता है ब्लड में? बिलीरुबिन लेवल बढ़ता है ब्लड में खून के टूटने से, यानी कि आरबीसी के टूटने से। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। आरबीसी 120 दिन तक ही जिंदा रह पाती है, उसके बाद आरबीसी मर जाती है। आरबीसी के मरने से बिलीरुबिन हमारे खून में जमा हो जाता है। और अब हम इसके मेडिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि एक्चुअली हमारे शरीर में कैसे बिलीरुबिन बनता है और शरीर के बाहर कैसे जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जॉन्डिस के मेडिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जॉन्डिस में एक्चुअली होता क्या है, कैसे बिलीरुबिन बनता है। समझो ये लीवर है और ये गैल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली है, और यहाँ पे इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो बिलीरुबिन कैसे बनता है? रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसीज होती है, रक्त कोशिकाएं, उनके टूटने से बिलीरुबिन बनता है। और ये बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर में जाता है। लीवर या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एक्सक्रीट नहीं होता, शरीर के बाहर नहीं जाता, इसलिए इसको अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड करना पड़ता है, यानी कि वाटर सोल्यूबल करना पड़ता है। वाटर सोल्यूबल बिलीरुबिन ही शरीर के बाहर जा सकता है, इसलिए इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को लीवर के पास भेजा जाता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर में अकेला नहीं जाता, वो अल्ब्यूमिन के साथ जाता है, अल्ब्यूमिन। तो अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर के पास आया। लीवर में एक रिएक्शन होती है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनने के लिए। यहाँ पे यूजीटी एक एंजाइम लगता है, इससे अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है। और यहाँ अब समझो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गया। अब ये जाएगा नीचे इंटेस्टाइन में, आंतों में जाएगा, और आंतों में जाने के बाद शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो अब इसमें क्या रुकावट आती है? अगर समझो ये पथरी है, स्टोन है गैल ब्लैडर में, ये स्टोन अगर नीचे आता है, यहाँ पर अगर स्टोन आ जाता है, तब यहाँ का पित्त का बिलीरुबिन का जो बहाव है वो नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि आगे रास्ते पे रुकावट है, तो पीछे जाएगा। यहाँ पे लीवर में बिलीरुबिन की लेवल की मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी वजह से बिलीरुबिन ब्लड में आ जाएगा और जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस हो सकता है। और समझो यहाँ पे अगर कैंसर की गांठ वगैरह है, कैंसर होता है गैल ब्लैडर का, अगर समझो यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे कहीं पे भी गांठ हो गई है कैंसर की, तब भी बिलीरुबिन नीचे नहीं आ पाएगा, यहाँ पे स्टोर होने की वजह से ब्लड में चला जाता है। तो कभी भी आपको जॉन्डिस होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जांच करा लें, क्योंकि अगर कैंसरस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। यहाँ से अगर नॉर्मली यहाँ से बिलीरुबिन जाता है, ये कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं है, नॉर्मली सब कुछ, तो तब बिलीरुबिन यहाँ से इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे बिलीरुबिन यूरोबिलिनोजेन एंड स्टर्कोबिलिनोजेन में कन्वर्ट हो जाता है।
यूरोबिलिनोजेन से यूरिन को पीलापन आता है और स्टर्कोबिलिनोजेन से फीसेस को, हमारे मल को ब्राउन कलर आता है। जॉन्डिस में यूरिन पीली नहीं आती, समझ लेना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ओके, तो ये कुछ इसके मेडिकल इसका बैकग्राउंड था। तो अब हम जॉन्डिस के बारे में और भी बातें करेंगे। तो अब हम जानेंगे जॉन्डिस किसको होगा, पीलिया किसको होगा। पीलिया सभी एज के लोगों को होता है, मगर कॉमनली बच्चों में और बूढ़ों में होता है ज्यादातर। पीलिया छोटे बच्चों में होता है, नियोनेटल जॉन्डिस न्यूबॉर्न बेबीज में होता है। इसको लाइट फोटो थेरेपी देके ठीक किया जाता है। ओके, तो हम पीलिया के कारण के बारे में जानेंगे। पीलिया क्यों होता है? पीलिया हेपेटाइटिस में होता है। हेपेटाइटिस में जो लोग ज्यादा मात्रा में दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो भी पीलिया होता है। और टाइफाइड में, मलेरिया में, थैलासेमिया में, और जो लोग ज्यादा मात्रा में गोलियां लेते हैं, गोलियां खाते हैं, टैबलेट्स, उनमें भी पीलिया होता है। यानी कि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगर हम गोलियां लेते हैं तब लीवर डैमेज हो सकता है और उससे भी पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे, तो यानी कि लक्षण की बात करेंगे, तो इसमें स्टमक पेन होता है, नौसिया होता है, वोमिटिंग होता है, उल्टी होती है, बुखार आता है, हाथ पैर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है और थकावट महसूस होती है पेशेंट को। इसमें भूख नहीं लगती पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया, वेट लॉस होता है, पेशेंट को खुजली होती है, इचिंग होती है पेशेंट को जॉन्डिस के। ये इसके सिम्टम्स है। और अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में किया जाता है, सीबीसी किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, एलएफटी किया जाता है, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, और कभी कभी लीवर बायोप्सी भी करते हैं, यूरिन टेस्ट की जाती है, ईआरसीपी भी किया जाता है। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में पेशेंट को बेड रेस्ट करने को बोला जाता है पहले, और पेशेंट का एक्चुअल पेशेंट को जॉन्डिस क्यों हुआ है उसके बेसिस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके वैक्सीन की बात करें तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन आती है, और हेपेटाइटिस की वैक्सीन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी आप ले सकते हो, सेफ है। तो अब हम इसके डाइट की बात करें तो बहुत से लोग पूछते हैं कि पीलिया में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो पीलिया में आप क्या नहीं खाना चाहिए आपको, तो इसमें सब तली भुनी चीजें ना खाएं, फैटी चीजें ना खाएं, स्पाइसी चीजें, तीखी चीजें ना खाएं, मसालेदार चीजें ना खाएं, पैकेज फूड ना खाएं, बेकरी प्रोडक्ट्स ना खाएं। बेकरी प्रोडक्ट इसमें क्या खाना चाहिए, इसमें आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, वेजिटेबल सभी सब्जियां खा सकते हो, पपई ले सकते हो। और इसमें ज्यादातर आप लिक्विड डाइट पे फोकस करें। पेशेंट को ज्यादा मात्रा में पानी पीने को दे, नींबू पानी दे, फ्रूट जूस दे सकते हो। फ्रूट जूस घर पे बना हुआ देंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें वीडियो को। ओके, थैंक यू।